काली हवेली का आखिरी राज महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव देवपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। पिछले 40 सालों से उस हवेली के दरवाजे बंद थे। गांव वालों का कहना था कि सूर्यास्त के बाद वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी, कभी बच्चों के हंसने की और कभी किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। मुझे बाहर निकालो। गांव का कोई भी इंसान उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्ग कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। आरव शहर में रहने वाला 25 साल का लड़का था। उसे पुरानी जगहों और अनसुलझे रहस्यों को जानने का जुनून था। जब वह देवपुर आया और उसने काली हवेली की कहानी सुनी तो उसके अंदर का जिज्ञासु इंसान जाग उठा। गांव के बुजुर्ग रामदास ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली में मत जाना। वहां सिर्फ डर नहीं है, वहां एक अधूरी कहानी छुपी है। लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला, बाबा, हर डर के पीछे कोई ना कोई सच जरूर होता है। मैं बस वही सच ढूंढना चाहता हूं। उस रात हाथ में टॉर्च लेकर आरव हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। टूटी हुई दीवारें, सूखे पेड़ और हवा के साथ हिलते पुराने दरवाजे ऐसा महसूस करा रहे थे जैसे हवेली खुद उसे अंदर आने से रोक रही हो। जैसे ही आरव ने दरवाजे को धक्का दिया, एक भयानक आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। चर्र। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची। तस्वीर के नीचे लिखा था, शर्मा परिवार, 1985। अचानक ऊपर की मंजिल से आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आरव ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। ऊपर एक बंद कमरा था। कमरे के दरवाजे पर पुराना जंग लगा ताला लगा हुआ था। तभी उसके पीछे से किसी मासूम आवाज ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? आरव का शरीर डर से कांप उठा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक छोटी बच्ची सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसका चेहरा उदास था और आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम मीरा है, मुझे बचा लो। इतना कहते ही कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक पुरानी डायरी दिखाई दे रही थी। आरव ने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। वह शर्मा परिवार की डायरी थी। उसमें लिखा था, कुछ लोग हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। उन्होंने हमें खत्म करने की कोशिश की। हमने अपनी बेटी मीरा को इस कमरे में छुपाया था, लेकिन हवेली में लगी आग में हम उसे बचा नहीं पाए। आरव की आंखें नम हो गईं। मीरा कोई डरावनी आत्मा नहीं थी। वह एक मासूम बच्ची थी, जिसकी आत्मा पिछले 40 सालों से अपने साथ हुए अन्याय का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। पीछे से एक भारी और डरावनी आवाज आई, तुम इस सच को बाहर नहीं ले जा सकते। कमरे में एक काली परछाई दिखाई दी। वह उसी आदमी की आत्मा थी जिसने शर्मा परिवार के साथ धोखा किया था। वह गुस्से में बोला, यह राज हमेशा इसी हवेली में दफन रहेगा। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने डायरी को मजबूती से पकड़ा और कहा, अब सच को कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, हवेली में तेज तूफानी हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगीं। काली परछाई चीखने लगी, नहीं, और देखते ही देखते वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह होते ही आरव गांव वालों को लेकर हवेली पहुंचा। डायरी में लिखे सबूतों से वर्षों पुराना सच सामने आ गया। लोगों को पता चला कि शर्मा परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। गांव वालों ने मीरा और उसके परिवार के लिए प्रार्थना की। उस रात आरव आखिरी बार हवेली गया। मीरा वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखों में शांति थी। वह मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद आरव, तुमने मेरा इंतजार खत्म कर दिया। आरव ने पूछा, अब तुम कहां जाओगी? मीरा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां मुझे बहुत पहले जाना चाहिए था, अपने माता पिता के पास। धीरे धीरे उसका शरीर सुनहरी रोशनी में बदलने लगा। कुछ ही पल में वह गायब हो गई। उस दिन के बाद
काली हवेली से कभी किसी के रोने की आवाज नहीं आई। आज भी देवपुर में वह हवेली खड़ी है, लेकिन अब लोग उससे डरते नहीं हैं। गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी रात के समय हवेली की खिड़की में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो मुस्कुराकर हाथ हिलाती है, क्योंकि हर आत्मा डराने नहीं आती। कुछ आत्माएं सिर्फ इंसाफ मिलने का इंतजार करती हैं।